वेलकम बैक। सबसे पहले पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हमजा मेरा ख्याल है कि एक क्विक अपडेट लेते हैं इसके इस वक्त कोरोना के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल दिन ब दिन हमें लग रहा है कि थोड़ी बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही, एक दिन में 73 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 73 कीमती जानें जो हैं वो कोरोना की वजह से जो है ज़ाया हो चुकी हैं, वो लोग इंतकाल कर गए हैं। 73 घराने हैं। ये हम आपको इसलिए बता रहे होते हैं ताकि आप इसको संजीदा लें। और ये एक दिन का फिगर है और ये रिपोर्टेड फिगर है, जो कि जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हुए थे और जिनके बारे में तस्दीक शुदा था कि वो कोरोना के मरीज़ हैं। पंजाब और सिंध में अमात सबसे ज़्यादा हुई हैं और पंजाब में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और उसकी वजह यही है कि पंजाब में लोग जो हैं वो शायद इतना, और सिंध में भी एहतियात नहीं कर रहे। 2459 नए केसेस सामने आए हैं पूरे मुल्क में। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह 87.2% रही है और मुल्क भर में एक्टिव केसेस 48,000 से तजावज़ कर गए। अच्छा, लोग तेज़ी से जो है वैसे इससे सेहतयाब भी हो रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन 40 से ज़ायद लोग वेंटिलेटर पर मौजूद थे जो इंतकाल किए हैं इन लोगों में से, 73 अफराद में से। यानी ये इतना संजीदा मामला हो चुका है कि बहुत बड़ी तादाद इस वक्त वेंटिलेटर पर भी मौजूद है। वैसे तो गैर तस्दीक शुदा बात जो है वो नहीं करनी बनती, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा है कुछ लोग जो कि कोविड से इफेक्ट होते हैं और हमसे फिर वो रिकवर कर रहे होते हैं, और रिकवरी की स्टेज में ना जब आखिरी कुछ 8, 9, 10वें दिन पे यूजुअली हार्ट अटैक होता है फिर उन्हें। एंड सम ऑफ द पीपल जो जिन्हें मैं जानती हूँ, दे डाइड ऑफ हार्ट अटैक देन, कि अच्छा कोविड हुआ था लेकिन वो उससे कुछ नहीं हुआ जी, हार्ट अटैक हो गया उन्हें। इसकी कॉम्प्लिकेशंस कुछ ऐसी हैं कि ये कैसे काम करता है, शायद इसका कोई लिंक जो है वो इन तमाम कोमॉर्बिडिटीज से भी है जो कि हमें होती है। अच्छा, डॉक्टर्स इसीलिए कहते हैं कि अगर आप घर पे भी हैं तो CBC करवा लें ताकि पता लग सके कि आपके जो खून है जिस्म के अंदर इस वक्त क्या नौयत है। कहते हैं कि थिक हो जाता है, शायद उस वजह से हार्ट अटैक होता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें सुनने को मिली थी फरा और मुझे जिस वक्त हमें कोरोना हुआ था, तो संजीदा लीजिए इसको जी और एहतियात कीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स की अगर बात की जाए ना, तो इससे ज़्यादा हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसे हो सकता है। लेवल पे है ना हुकूमती लेवल पे, हाँ, कि आप एक कहते कुछ और कर कुछ और रहे हैं। सिंध की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा बनकर पंजाब में जलसे जुलूस कर रही है, लेकिन सिंध में कोरोना वबा को जवाब बना के कारोबारी अफराद को मजीद पाबंदियों के शिकंजे में जकड़ा जा रहा है। सिंध सरकार ने अब नया हुक्मनामा जारी करते हुए सूबे में रेस्टोरेंट्स के लिए औकात तब्दील कर दी हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट के लिए आउटडोर डाइनिंग की इजाजत रात 10 बजे तक होगी और टेक अवे के लिए रात 1 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट्स खुले रखे जा सकेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रात 1 बजे के बाद सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। इस नोटिफिकेशन पे अमल दरामद जो है वो 21 जनवरी 2021 तक होगा। लेकिन हमजा, अगर आप कराची का थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए ना कैरेक्टर या उसका टेम्परामेंट जानते हो, तो कराची तो रात को ही तो मुतहरक होता है और लोग 12 बजे 1 बजे तो ही खाना खा रहे होते हैं वहाँ पे यूजुअली, और बाहर जाते हैं और खाना। और अगर आप ये सोचते हैं कि यार सर्दियों में तो ये टाइमिंग्स ठीक है, तो उधर इतनी सर्दी नहीं होती है जितनी आप पंजाब में देखते हैं कि लोग जल्दी सो रहे होते हैं। ऐसा वहाँ पर नहीं हो रहा होता, वो उसी वक्त जो है खा पी रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ ये भी है कि चूँकि कोविड है और एक वबा की सूरत हाल है, तो उसमें कुछ चीज़ें हमें चेंज भी करनी चाहिए। सो क्या होना चाहिए, क्या ताजिर बिरादरी जो है इस हवाले से मुत्तफिक है इन फैसलों से। जनरल सेक्रेटरी AKTA फूड कमेटी अंस जफर सलेजा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा कि सिंध हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स के औकात-ए-कार में जो तब्दीली की है, उस फैसले पर आप लोग ऑन बोर्ड थे, आपसे मुशावरत की गई, या ये भी एक तरफा फैसला है, और कैसा फैसला लगा आपको? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपके इल्म में है कि कोविड की वजह से जी कराची ताजिर इत्तेहाद ने हमेशा सिंध गवर्नमेंट का साथ दिया। जब कोविड स्टार्ट हुआ उस वक्त मुराद अली शाह साहब ने हमें ऑन बोर्ड लिया था और उन्होंने कहा था कि हम जो है वो कुछ SOPs बना रहे हैं, इसमें हमें आपका ताउन दरकार है। हमने हर तरीके का ताउन उनके साथ किया, लेकिन अभी ये जो सेकंड लेयर आई है, इसके अंदर हमें किसी ने ऑन बोर्ड नहीं लिया और अचानक रात के अंधेरे में एक नोटिफिकेशन आता है और उसके अंदर ये तमाम पाबंदी लगा दी जाती है। हम लोग सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री हैं इस पाकिस्तान में, रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं।
शदीद मुतासर इस वक्त लोग हो गए हैं हमारे कि जिसका हम आपसे जिक्र नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अनस साहब ये फरमा दीजिएगा साथ ही कि आपके ख्याल में क्या औकातकार होने चाहिए थे कि हुकूमत वो कर देती तो वो ज़रा ज़्यादा सूटेबल होते, और अब कितना नुकसान आप समझते हैं कि होगा ये जो औकातकार बता दिए गए हैं, वज़ा कर दिए गए? देखें जी, औकातकार 10 बजे के बजाय अगर ये रात को 11 बजे तक हो जाते और SOPs के साथ ये डाइनिंग को चलने देते तो इसमें काफ़ी लोगों को जो है वो रिलीफ मिल जाता। लेकिन जो एक हमारे सरकार ने एक अचानक नोटिफिकेशन निकाल दिया और उसमें ये उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र ही नहीं रखा कि इससे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या शादी हॉल इंडस्ट्री कितनी मुतासर हो सकती है। ये इसको 11 बजे तक रखते और जो SOPs ये दे रहे थे हम तो उसको फॉलो कर रहे थे। जिस तरह इन्होंने हमें बताया कि जी आपने इसको इस तरह सैनिटाइज़ करना है और अपना मास्क प्रोवाइड करना है, ये सब चीज़ें हम कर रहे थे और ये एक्सपेंस जो है ये हम खुद बेयर कर रहे थे, हमने अपने कस्टमर्स के ऊपर नहीं डाला। जी ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत नुकसान होगा कारोबारी तबके का, जाहिर है जो लोग इस फील्ड से मुंसलिक हैं, ऑलरेडी नुकसान हो चुका है हो चुका है और इस फैसले के बाद आप मजीद नुकसान जो है वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन का क्या है? आपने इसको कबूल कर लिया इस फैसले को, इस पे कोई आपकी तरफ से रद्द-ए-अमल आया है, कोई गुफ्तगू की है, आपने कोई रिक्वेस्ट की है, जैसे आप कह रहे हैं कि 11 बजे तक होना चाहिए, ये चीज़ें हुकूमत तक पहुँचाई गई हैं? बिल्कुल जी, हमारी कमिश्नर कराची जो एक्स इफ्तिखार शलवानी साहब थे उनसे भी इस बारे में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी मैं आपका पैगाम पहुंचाता हूं और हम आपको कुछ ना कुछ रिलीफ फराम करते हैं। लेकिन मैं बहुत मशकूर हूं सिंध गवर्नमेंट का, और उन्होंने जो है हमें एक चीज़ का रिलीफ दिया और वो ये है कि जी हमारे डिलीवरी और टेक अवे टाइम जो है वो रात 1 बजे तक कर दिए। लेकिन इससे हमारा मसला हल नहीं होता। हमें डाइनिंग के लिए कम से कम भी जो है वो 11:30 बजे तक इजाज़त दी जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री कुछ ना कुछ चल सके। वरना तो आप देखें दिन ब दिन रेस्टोरेंट्स बंद होते जा रहे हैं और लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम जो है वो अपने साथ जुड़े हुए स्टाफ को जो है वो अपने साथ मज़ीद लेकर चल सकें। ये हमारे लिए मतलब इस वक्त तो सर्वाइवल का इशू बन गया है। बिल्कुल ठीक है। ये बता दीजिए जो अब नए औकातकार हैं उन पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर एसोसिएशंस जो हैं वो करवाने जा रही हैं, क्या जो हुकूमत ने अब कह दिया है उसको फॉलो किया जाएगा? और अगर फॉलो नहीं करते, हुकूमत जो है कोई एक्शन लेती है, तो फिर आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा? नहीं, हम तो उसको बिल्कुल मनोवन फॉलो कर रहे हैं और अपने जितने ट्रेडर्स हैं उनसे भी हमने यही कहा है कि भाई जो आपके पास नोटिफिकेशन आया है आपने गवर्नमेंट उसको फॉलो करना है। हम तो उसको कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये कब तक करेंगे? एक इसकी लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस हो रही है इस वक्त, क्योंकि लोग अपना स्टाफ को इस वक्त निकालना शुरू कर दिया। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अंस ज़फ़र सोलिजा साहब अपडेट कर रहे थे हमें, जो कि एक फ़ैसला आया है सिंध हुकूमत की तरफ से रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग्स में चेंजेस का। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में जब स्मार्ट लॉकडाउन्स की बात होती है या जब एक्टिविटी कमर्शियल या फिर सोशल एक्टिविटी को कट डाउन करने की बात होती है तो रेस्टोरेंट्स, उनके यहाँ मतलब सैलून्स, इस तरह की जो जगह उन्हें रोका जाता है, मगर वो फिर बहुत ज़्यादा इस तरह की इंडस्ट्री को चलाने के लिए मदद कर रहे होते हैं। बिल्कुल, जो हमारी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो ज़रूरी है कि वो फैसले किए जाएं जिसमें इससे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों का रोज़गार और ज़िंदगी जो है वो मुतासर ना हो। और बिल्कुल ऐसे ही है कि और अगर आप सिंध में ये फैसले कर रहे हैं तो ये ज़रूर समझें कि पंजाब में भी कोरोना फैलता है, पेशावर में भी कोरोना फैलता है और कोयटा में जब आप जलसा करते हैं तब भी कोरोना फैल रहा होता है। आपको ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। और अगर सिंध की जो मकामी क़यादत है ये मरकज़ी क़यादत को ये बात समझा दे तो ये बहुत बड़ा जो है ना पाकिस्तान पे आसान होगा। हमजा, ये बहुत टेस्टिंग टाइम है हमारी जैसी कौम के लिए जो ज़िंदगी को लेकर बहुत लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वायरस है ये एक ही चीज़ का मुतालबा करता है, वो है एहतियात। अगर आप एहतियात करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे अपनी लाइफ को, किसी दूसरे की ज़िंदगी को, और उसे कीमती समझेंगे और उसी तरह से डील करेंगे तो ही इससे बच पाएंगे, ख़ुद भी, एक ख़ानदान भी और एक कौम भी।
और हमारे यहाँ यही एक सोच है जो कि लैक करती है। बदकिस्मती से बहुत से कीमती लोग हमारे जो हैं इस वायरस का शिकार हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी से, दुनिया से चले गए हैं, अब उनकी यादें हमारे साथ हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि इफेक्टेड हैं, जिनमें हमने कल भी आपको बताया हमारे बहुत से नामवर आर्टिस्ट, मतलब मायरा का हमने सुना कि वो इन्फेक्ट हो गई, सनम का भी सुना कि सनम को भी हो गया। हाँ, तो उन सब के लिए और ख़ास तौर पे मौलाना तारिक जमील जो कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर CMH रावलपिंडी में ज़ेरे इलाज है। वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर सियासी जमातें जो हैं और रहनुमा जो हैं वो मौलाना तारिक जमील की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। हम भी और आप भी उनमें शामिल हैं। तो ये नहीं हम कह सकते कि ये वायरस जो है ये कुछ खास लोगों को मुतासर करता है, कुछ लोग इससे बच जाते हैं। ये हर एक इंसान को हर कम्युनिटी में देख लिया, हमने देख लिया कितने कीमती लोग चले गए हैं, कितने कीमती लोग इस वक्त कोरोना वायरस से मुब्तला हो चुके हैं और कितने कीमती लोग हैं जो सेहतयाब हुए हैं। हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जैसे जो सियासी लीडर हैं वो भी कोरोना से जो है इफ़ेक्ट हुए और उसके बाद वो सेहतयाब हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि जिसको कोरोना हो जाता है उसको ज़्यादा समझ लग जाती है कि अब क्या करना चाहिए। हमजा, UK में मेरी बहन जो कि NHS में काम करती है, तो हॉस्पिटल से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और पूरी फैमिली कोविड का शिकार है। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि लोगों के रवैये बहुत फ़र्क है। वो मार्केट्स में या उसमें इतना नहीं एक दूसरे से मतलब मिंगल कर रहे। हम लोग जो हैं हम गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इस वक्त फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से मसला हो रहा है। तो जब हालात चेंज हो गए हैं, वबा आ गई है, ठीक है, सर्दी है, तो आपने इंजॉय कैसे करना है इसको भी आपने मद्देनजर रखना है। और खाना पीना जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम, क्या ख्याल है हमजा? मेरी ज़िंदगी का तो बहुत अहम है। काश के हमजा बट होते तो मैं इनका मजाक उड़ा सकती हूँ। बट नहीं है, लेकिन खाने के बहुत शौकीन है। खाने का शौक, मैं क्या लोग नाराज ना हो जाए इसलिए कहा कि आज खाने पीने की बात करते हैं। इससे बट से मुझे बट कढ़ाई याद आ गई। लेकिन चले, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी जो है उससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। और ऐसे में सर्दियों की सौगातें सर्द मौसम का लुत्फ दोबाला कर देती हैं। महंगे ड्राई फ्रूट्स खाना तो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी सौगातें जो आप खा सकते हैं, घर में बना सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए मसलन कौन कौन सी हमजा? अच्छा, बड़े ज़्यादा हैं। तिल के लड्डू हैं, गचक है, मूंगफली की पट्टी है, गुड़ की पट्टी है। अगर ये आप बना लें, आपको मिल भी जाती है, तो लज्जत और फ़वाइद में ये किसी से कम नहीं है और बहुत ही इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि इस वक्त आपके पास होगी? इस वक्त मेरी जेब में होगी। मेरी जेब में नहीं, मतलब आसपास आपके, अगर आपको कहें तो आपके पास मौजूद होगी। अच्छा, गचक होगी। अच्छा। गचक बेहतरीन है, गले के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अभी इस वक्त तो नहीं है ना। मेरे पास है। So I'm so fond of these things हमजा कि मेरे पास ये हर वक्त आपको मिल सकती है। एनी टाइम यूर मोस्ट वेलकम। मतलब आई एम रियली फॉन्ड ऑफ दिस। मतलब अगर आपसे मांगा जाए तो आप चार्ज तो नहीं करेंगे, आप दे देंगे हाँ भाई हिस्सा ले लो इसमें से? नहीं, लेकिन ये वाकई जो हमजा आपको बता रहे हैं ये चीज़ें हो सकता है कि कीमती बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत की प्राइसी ना हो हमें बहुत, और लेकिन अगर अच्छी हैं और सही बनी हुई हैं तो यकीन कीजिए डिलाइट भी है इसमें और उसके साथ साथ ग़िज़ाइयत भी है। और गुड़ जिस्म को गर्म रखने के साथ साथ क़ुव्वत मदाफ़त को भी मजबूत करता है और अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट करने की। तो सर्दियों में तिल के लड्डुओं का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हमने पिन्नियों का जिक्र किया था, जो कहा जाता है वहाँ पे अलसी की पिन्नियाँ होती हैं, चावल की बनाई जाती हैं, तो वो बड़ी मज़े की होती हैं और जब बनती हैं तो आपका दिल करता है कि आप ये खाते ही जाएँ। फिर माँ बाप कहते हैं पेट ख़राब हो जाएगा ना खाए। हाँ, सो लेकिन इस हवाले से अब तो फूड ब्लॉगिंग, हम चूँकि बात कर रहे थे कि वबा के दिन है, तो कैसे हम अपनी ज़िंदगी में ये जो एक फ्लेवर है ना फ़न का, मिलने जुलने का, खाने पीने का, इसको भी अलाइव रखें, अपने अंदर जिंदा दिली को भी बरकरार रखें, अपने स्ट्रेस लेवल को भी नीचे रखें और ज़िंदगी के और अल्लाह ताला के दिए हुए जायकों को और नेमत को, ज़िंदगी को ज़रूर इंजॉय करते रहें। फूड ब्लॉगर हमारे साथ हैं हसन भट्टी। उन्हें कि वो ये सब कुछ जो है कैसे करते हैं और क्या रिकमेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, कोरोना की वजह से अभी हम सिंध का जिक्र करके हटे हैं कि होटलिंग एंड डाइनिंग सब कुछ तो कम हो गया, तो अब आप क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या करें वो लोग जो कि खाने पीने के शौकीन हैं? देखें, आपने टाइमिंग्स का तो बता दिया। यहाँ पे अब कम से कम अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब इन्होंने रात 1 बजे तक डिलीवरी का इन्होंने इजाज़त दे दी है और डाइन इन के लिए इन लोगों ने मना कर दिया है कि जी आप 10 बजे तक आपने बंद कर देना है। लेकिन अभी भी काफ़ी जगह हैं जैसे घरों से कुछ लोग कर रहे हैं काम, तो वो घरों से अपने रात देर तक चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। सर्दियों की अगर बात की जाए तो कराची में आपको काफ़ी चीज़ें सर्दियों के हिसाब से मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे बहुत मशहूर है कॉर्न सूप, जिस तरह होता है उसको उसमें चिली चिप्स ऊपर से डाल के
वो ख़ास तौर पे कराची के हवाले से बड़ा मशहूर है कि यहाँ पे बड़ा मकबूल है। जैसे ही थोड़ी सी सर्दी शुरू होती है, कराची में सर्दी होती है 10-15 दिन की है और ज़्यादा होती भी नहीं है, लेकिन वो एक माहौल पूरा बन जाता है। तो वो जगह जगह आपको वो सूप मिलना शुरू हो जाता है। चिक्की या ब्रिटल जिसकी आप लोगों ने बात की, वो काफ़ी आमतौर पे यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आमतौर पे जैसे ट्रेडिशनली तो ये गुड़ से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे चीनी के साथ भी आपको मिल जाता है। कोशिश करें कि गुड़ वाला ही लें, क्योंकि चीनी वाला आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। गुड़ वाले की जो ग़िज़ाइयत है या जिस तरीके से वो आपको सर्दी में थोड़ा सा वार्म रखता है, वो चीज़ आपको बड़े अच्छे तरीके से मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। ऐसा हमें ये आप बता दें कि हम क्यों दूर हो गए उन चीज़ों से। अब अमेरिका की बात करें, हम यूके की बात करें, तो वो कहते हैं अब हम वो ऑर्गेनिक फूड की तरफ वापस जा रहे हैं, और यही वो ऑर्गेनिक फूड थे जो मौजूद थे, और अब वहाँ पर सबसे जो महंगा है वो यही फूड पाया जाता है। हम क्यों दूर हो गए इससे? हमें ये चीज़ें क्यों अच्छी नहीं लगती? हमें क्यों पेंडू समझा जाता है अगर हम ये चीज़ें खाते हैं? मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा ये क्या है, तो मैंने उनसे कहा ये लोकल मेड, जिसे कहना चाहिए ना चॉकलेट है, इसे खा के देखो। तो उन्हें डिफाइन करने के लिए मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या बताऊं। मैंने कहा ये लोकली जो चॉकलेट है ना, ये वो है। नहीं, देखें, सारी जिंदगी हम लोगों ने ऑर्गेनिक फूड ही खाया है। मतलब अब ये तो अचानक से कुछ सारी चीज, मतलब ये वही चीजें जो हमने सारी जिंदगी अपनी देखा है कि खेतों में आपके जिस तरह बन रही है और आपके मार्केट में वो चीज आ रही है। अब जब बाहर से आपने देखा कि नहीं जी ऑर्गेनिक फूड है, तो एकदम सबको वो जो क्या कहते हैं वोक, आजकल बड़ा एक अच्छा लफ्ज है, सब में वो वोक कल्चर आ गया और सबने ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाना शुरू किया। अगर आप चिक्की की बात करें तो नहीं, इसको आप चॉकलेट नहीं कहेंगे, ये कैरामल की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि इसमें होता ये कि गुड़ को थोड़े से पानी डाल के और उसको मेल्ट किया जाता है। थोड़ा सा जब ये कैरामलाइज हो जाता है तो इसमें फिर आप अपनी मर्जी से जैसे पीनट्स हैं, राइस क्रिस्प्स हैं जिसको आप मुरमुरे कहते हैं, या फिर काले चने होते हैं या तिल होता है, ये इनमें सबसे ज्यादा आमतौर पे बनाया जाता है। तो वो आप बल्कि अगर आप देखा जाए तो इसी में कभी कभी आप ग्रेनोला डाल के आप इसको ग्रेनोला बार्स भी बनते हैं। तो वो भी आपको आजकल जो हेल्थ कल्चर है उसमें काफी इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है। सेकेंडली, गुड़ जो है कैलोरीज उसमें तकरीबन उतनी ही होंगी जितनी चीनी में है, लेकिन कम से कम वो प्रोसेस नहीं होगा, तो वो आपकी बॉडी के लिए इतना बुरा नहीं है। ठीक है। अच्छा हसन, अपनी वजह से कहीं ना वो दीजिएगा थम्स अप के क्या करें? घर में बैठे हुए हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं, क्या चीज़ें मंगवाएं, क्या चीज़ें खाएं? विदाउट नेमिंग द आउटलेट्स, क्या चीज़ें हैं जो कि आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो आपकी फेवरेट्स हैं, क्या आप बता सकते हैं हमें? देखें, खाने के लिए आपको सर्दियों में जिस तरह अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर में तो आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। आपके पास क्या कहते हैं, हलवों का एक जो है पूरा जो आपके मिलता है शाही मोहल्ले की तरफ जो आपको देसी घी में हलवा मिल रहा होता है, वो आप खा सकते हैं, और ख़ास तौर पे इस मौसम में तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। कराची की अगर आप बात करें तो कराची में आपके पास बर्न्स रोड पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, क्लिफ्टन डिफेंस, हर तरफ, बल्कि अब तो हर एरिया में ही मैं देखता हूँ कि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि अब आप ये नहीं कह सकते कि ये फला इलाका महरूम है या फला इलाका महरूम है। होम बेकर्स हैं या होम शेफ्स जिसको आप कहते हैं कि वो अब काफ़ी हैं, उनके आप फेसबुक पेजेस पे जाएं, फूड ग्रुप्स पे जाएं, उनको सपोर्ट करें। रेस्टोरेंट्स को तो आप सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को भी करें, क्योंकि देखें कोरोना ने सिर्फ रेस्टोरेंट्स को मुतासर नहीं किया है, काफ़ी लोगों की जॉब्स को भी मुतासर किया है। तो उन लोगों ने अब अपने घरों से काम करना शुरू किया है, तो उनको भी आप उतना ही सपोर्ट करें जितना कि आप इन रेस्टोरेंट्स को या फॉरेन चेन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह आपके एक चीज़ जिसको मैं मेरे ख्याल में मिसकंसेप्शन थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, लोगों को लगता है कि जी कॉफ़ी सिर्फ सर्दियों में पी जाती है। नहीं, आप कॉफ़ी गर्मी में भी पी सकते हैं। इसमें कोई एक बहुत ही बड़ी मिथ है कि जी नहीं आप गर्मियों में कॉफ़ी पियेंगे तो जी आपको फोड़े, दाने, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये सिर्फ सब आपके जहन में होता है। इस चीज़ को आप सबसे पहले क्लियर करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। और खाने पीने की बात थी, मुझे तो बहुत अच्छा कि आपने इतने ऑप्शंस हमें जो हैं बता दिए हैं। फरा, आपने बिल्कुल ठीक किया। मुझे ये लगता है कि जो अब बच्चे हैं, जो नई नस्ल है, उनको ये बताने, इनको ना एक फैंसी सा नाम रख दे, चीज़ें यही खिला दें तो वो खा लेंगे, और नहीं खाते। फैंसी नाम मैं तो कभी मैं इससे अंदाज़ा होता है कि हम पुराने हो गए हैं, कि जब मैं भी बैठ के सोचने लग पड़ती हूँ ना कि यार क्या बनेगा, ये तो हालात बहुत फर्क हो गए। अच्छा, तो हमें माओ ने बहुत आसानी से पाल लिया, घर में चीज़ें बना के दे दी, अब नहीं वो मामला है। लेकिन इन्हीं के फैंसी नाम मैंने देखा है,
कई ऐसी शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, जिन्होंने इन्हीं के कुछ नाम जो है ना वो मुंह टेढ़े करके अगर आप लें तो वही चीज़ें टेस्ट बड्स ही डेवलप नहीं होते। आपको जैसे ना हमें क्यों चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमने देखी भी हुई हैं, हमने खाई भी हुई हैं, हमारे अंदर हैं वो। जब आपके अंदर टेस्ट ही नहीं किसी चीज़ का डेवलप होगा ना, हमारे बच्चों में टेस्ट समहाउ अनफॉर्चुनेटली नहीं डेवलप हो रहा। वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं दुनिया में। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ देम, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, मुख्तलिफ ऐसे अमराज हैं जो इससे जन्म भी लेते हैं, इसकी वजह से और भी होते हैं। सो प्लीज़ अपनी डाइट हैबिट्स पे नज़र डालें। और अब हम आपको तारीखी भाप से चलने वाले स्टीम इंजन की सैर करवाने जा रहे हैं। ये इंजन इस वक्त बहावलपुर के म्यूजियम में खड़ा है। वेलकम फाउंड्री का बना हुआ ये इंजन 1 सदी पुराना है। 1 सदी, 100 साल पुराना इंजन। साल 2004 में इस इंजन को बहावलपुर म्यूजियम में मुंतकिल किया गया था, जहां से इसे भाप की इजाद से दुनिया में बेहतरी आने वाली तरक्की की अलामत के तौर पे रखा गया। बड़ी फैंटेसी थी मेरी वैसे पुरानी इंग्लिश फिल्मों में देख के कि इस तरह की जो है ना कभी ट्रेन में बैठने का मौका मिले। इस इंजन का वजन जो है ये 80 टन से ज्यादा है। कितना वजन है। और बिल्कुल, तो बहावलपुर से इस वक्त साथ जो है अमजद आवान मौजूद हैं। अमजद, हमें ये बताएं कि इस इंजन की मजीद क्या हिस्ट्री है, कैसे चलता रहा, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर तारीख़ी शहर है और इसी हवाले से इसकी पहचान है। अगर हम बात करें बहावलपुर म्यूज़ियम में, तो यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम म्यूज़ियम में से बड़ा आर्टिकल जो है वो स्टीम इंजन यहाँ पर मौजूद है। मैं इस वक्त इस इंजन के पास मौजूद हूँ। 1834 में वेलगन कंपनी ने फाउंड्री कायम की स्टीम इंजन बनाने की। 1902 में बंगाल नागपुर स्टेशन पर चलाने के लिए इस इंजन को तैयार किया गया। बाद अज़ां ये इंजन जो है बहावलपुर उच्च शरीफ अहमदपुर लाया गया, जो हेड पन्नत की तामीर है वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया। इसके ऊपर जो है सामान बर्दारी के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। 34 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया जो अहमदपुर से हेड पन्नत की तरफ सामान ले जाता था। ये इंजन लोग इसके ऊपर सामान लेकर जाते थे, सफ़र भी करते थे इसके ऊपर। 2008 में ये इंजन वहाँ पर मौजूद था। 2008 में गवर्नमेंट इंतज़ामिया की जानिब से इसको यहाँ तारीख़ी तौर पर जो है बहावलपुर म्यूज़ियम में यहाँ पर इसको लाया गया। इसका वज़न जो है वो 80 टन से ज़ायद इसका वज़न बताया जा रहा है। इसको यहाँ पर लाने में बड़ी दुश्वारी हुई। उसके बाद मशीनरी नहीं थी ऐसी कि इसको एक दफ़ा ही लोड करके यहाँ पर लाया जाता, लेकिन इसको पार्ट्स के अंदर यहाँ पर लाया गया है, यहाँ फिक्स रखा गया है और ये खूबसूरती का मरकज़ बना हुआ है बहावलपुर के लिए। और सियाह जो है यहाँ पर आते हैं, ख़ासकर उनके लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ है। जी ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस तारीखी जो है इंजन से हमारी मुलाकात करवाई है। बिल्कुल सही है ना, जैसे कहना ये ऐसे होता है एक फ्लैश में आप एकदम से बैक वक्त में पिछले वक्त में चले जाएं, फ्लैशबैक में चले जाएं और उसको एंजॉय कर सकें। टाइम फॉर ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।